नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन से जुड़े कुछ ऐसे गहरे रहस्य खोलने वाले हैं जो आपका नजरिया बिल्कुल बदल देंगे। देखिए, डिसिप्लिन कोई जादुई शक्ति या कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। स्टीवन बार्टलेट के विचारों के आधार पर आज हम ये साबित करेंगे कि अनुशासन असल में एक सुलझी हुई तार्किक और गणितीय समीकरण है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के जरिए समझते हैं कि आखिर लगातार काम करते रहने यानी कंसिस्टेंसी का असली विज्ञान क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, स्वीकार्य दर चुनना। दूसरा, अनुशासन का समीकरण। तीसरा, समय की कमी। चौथा, रुकावटों को कम करना। और पांचवा, प्रेरित बनाम घसीटा जाना। हम दर्द की फिलॉसफी से शुरुआत करेंगे और फिर सीधे अनुशासन की असली वर्किंग तक जाएंगे। तो चलिए गहराई से समझते हैं। आमतौर पर हम सभी जिंदगी में सिर्फ खुशियां और आराम ही तो ढूंढते हैं, है ना? लेकिन मार्क मैनसन का ये कोट एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाला सवाल पूछता है। हम जीवन में कौन सा दर्द सहने के लिए तैयार हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर बड़ी और सार्थक चीज के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। असली कामयाबी सिर्फ खुशी की तलाश में नहीं है, बल्कि उस सही दर्द को चुनने में है जो आपको मंजिल तक ले जाए। तो यहीं से हम आते हैं अपने पहले मुख्य भाग की ओर, स्वीकार्य दर्द चुनना। अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अपना पैशन खोजो, लेकिन असल में पैशन खोजने का मतलब है उस दर्द को खोजना जिसे निगलने के लिए, जिसे सहने के लिए आप मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हों। इसे स्टीवन की अपनी जिंदगी के एक सटीक उदाहरण से समझते हैं। दुनिया भर में घूमना, बड़े बड़े लोगों से मिलना और एक मशहूर शो होस्ट करना। बाहर से देखने में ये किसी के लिए भी एक ड्रीम जॉब लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, इस चमक दमक के पीछे रात के 3 बजे ग्वाटेमाला एयरपोर्ट पर इंतजार करने का संघर्ष भी तो है। आपकी फ्लाइट लेट है, भयंकर नींद आ रही है, लेकिन फिर भी अगले एपिसोड के लिए रिसर्च करना और नोट्स लिखना पड़ रहा है। यही वो असली मेहनत है जो पर्दे के पीछे होती है। और इसी को स्वीकार्य दर्द या एक्सेप्टेबल पेन कहा गया है। ये वो जरूरी असुविधा है जिससे गुजरकर ही हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। वो मुश्किल काम करना जिनसे बाकी सभी लोग बचते हैं या कतराते हैं, बस यही कंसिस्टेंसी हासिल करने का पहला दरवाजा है। आइए अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं, अनुशासन का समीकरण। क्या मानव व्यवहार जैसी उलझी हुई चीज को गणित के एक सिंपल से फॉर्मूले में बदला जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही रोमांचक कॉन्सेप्ट है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये साधारण सा दिखने वाला लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसमें मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहला है लक्ष्य का व्यक्तिगत महत्व, यानी वो काम आपके लिए कितना मायने रखता है। इसमें हम जोड़ते हैं मनोवैज्ञानिक आनंद, यानी उस काम को करने के सफर में मिलने वाली खुशी। और आखिर में इन दोनों के जोड़ से हम मनोवैज्ञानिक लागत या उस काम में आने वाली मानसिक रुकावटों यानी फ्रिक्शन को घटा देते हैं। इस समीकरण को साइमन सिनेक के एक बिल्कुल रियल लाइफ उदाहरण से परखते हैं। सुबह 7 बजे उठकर कचरा बाहर निकालना किसी को भी पसंद नहीं होता। इसमें आनंद बिल्कुल शून्य है और ठंड में बिस्तर से उठने की मानसिक रुकावट यानी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन जुर्माना लगने और घर के बाहर कचरा जमा होने का डर इस काम का महत्व इतना बढ़ा देता है कि काम होकर ही रहता है। इसका सीधा सा कारण है कि इसके पीछे का क्यों या मकसद बहुत मजबूत है। जिम जाने का ही उदाहरण ले लीजिए। महामारी के दौरान स्वास्थ्य का महत्व तो काफी बढ़ गया था, लेकिन स्टीवन ने नोटिस किया कि पब्लिक जिम में जाने पर लोगों से बातचीत करने में बहुत ज्यादा समय और मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी। इससे मनोवैज्ञानिक लागत बढ़ जाती थी। इस रुकावट को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट जिम स्पेस में निवेश कर डाला, ताकि फोकस सिर्फ वर्कआउट पर रहे, समीकरण हमेशा पॉजिटिव रहे और अनुशासन बिना किसी बाधा के बना रहे। अब हम तीसरे और थोड़े गंभीर भाग की ओर मुड़ते हैं, समय की कमी। जब हम जीवन में अनुशासन की बात करते हैं तो समय की असल कीमत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज बाजार में टाइम मैनेजमेंट और फैट डाइट की अनगिनत तकनीकें मौजूद हैं जो एक मृग तृष्णा की तरह हैं। ये सब बार बार फेल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके पीछे का जो मेन इंजन है वो हमेशा गायब होता है, और वो इंजन है अनुशासन। जब तक इंसान के भीतर वो मूल अनुशासन नहीं होगा, दुनिया का कोई भी कैलेंडर सिस्टम या ऐप काम नहीं कर सकता। 17,000
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। एक औसतन 35 वर्षीय व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए लगभग 17,000 दिन ही बचे होते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो सीधा बताती है कि हमारे पास समय असीमित नहीं है और इसका हर एक पल बेशकीमती है। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि समय ही वो इकलौती करेंसी है जो हमें हर सुबह मिलती है। इमेजिन कीजिए कि हर सुबह उठने पर आपको जीवन की एक रूलेट टेबल पर 24 चिप्स मिलते हैं। 8 चिप्स तो सीधे सीधे सोने में चले जाते हैं, पीछे बचते हैं सिर्फ 16 चिप्स। अब इन 16 चिप्स को आप किन आदतों और कामों पर लगाते हैं, यही तय करता है कि भविष्य में आपके जीवन के परिणाम क्या होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, रुकावटों को कम करना। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। अगर हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा बदल लें तो किसी भी काम की मनोवैज्ञानिक लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्टीवन के डीजे प्रैक्टिस का ये उदाहरण बड़ा ही दिलचस्प है। जब उनके डीजे के उपकरण एक खाली स्पेयर रूम के फर्श पर पड़े थे तो वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन उपकरणों को उठाकर सीधे अपने किचन के काउंटर पर रख दिया, एक ऐसी जगह जहां दिन भर आना जाना लगा रहता है, तो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए 4-4 घंटे अभ्यास होने लगा। चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की राह में रख देने से उन्हें इग्नोर करना उन्हें करने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही कमाल का हैक है। कैमरा और लाइट सेट करना सच में एक बहुत ही थकाऊ काम हो सकता है और अक्सर काम शुरू करने से पहले ही हौसला टूट जाता है, लेकिन महज $10 का एक इंफ्रारेड स्विच लगाकर सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा स्टूडियो चालू हो जाता है। काम शुरू करने के इस फ्रिक्शन को एक सिंगल क्लिक्स तक समेट देने से हमारा अनुशासन एकदम सुरक्षित हो जाता है। आइए इस पॉडकास्टिंग वाले उदाहरण को हमारे अनुशासन के फॉर्मूले में डालकर देखते हैं। मान लीजिए किसी काम का महत्व 10 है और उसे करने में मिलने वाला आनंद 9 है, तो टोटल हुआ 19। अब अगर इसे करने की रुकावट का स्तर सिर्फ 4 है तो 19 में से 4 घटाने पर हमारे पास बचता है पॉजिटिव 15। सिंपल सी बात है, जब तक ये फाइनल जवाब पॉजिटिव रहेगा वो काम बिना रुके लगातार होता रहेगा। लेकिन क्या होता है जब ये गणित काम नहीं करता? मेडिटेशन यानी ध्यान का ही उदाहरण देख लीजिए। अगर किसी के पास इसे करने का कोई बहुत ठोस कारण नहीं है या उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो समीकरण का पहला हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, महत्व कम हो जाता है, नंबर गिर जाते हैं और वो आदत कुछ ही दिनों में पूरी तरह छूट जाती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम और 5वें भाग पर आ गए हैं, प्रेरित होना बनाम घसीटा जाना। अब तक हमने देखा कि समीकरण में व्यक्तिगत महत्व सबसे जरूरी है, लेकिन असल में ये महत्व या हमारा सबसे गहरा क्यों आखिर आता कहाँ से है, इसका मूल कारण क्या है? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कोई भी इंसान आमतौर पर 2 ही तरह की ताकतों से जीवन में आगे बढ़ता है। या तो वो गैरी वी की तरह प्यार और सकारात्मक प्रोत्साहन से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है, या फिर अतीत के किसी गहरे दर्द, ताने या शर्म के कारण आगे घसीटा जाता है। दोनों ही ताकतें उस अनुशासन के समीकरण को पूरी स्पीड से चलाने के लिए बेहद असरदार साबित होती हैं। स्टीवन खुद इस बात को बहुत ही बेबाकी से स्वीकार करते हैं। एक ऐसे इलाके में जहां सब गोरे थे, वे एकमात्र अश्वेत बच्चे थे और उनका परिवार उस पूरी सड़क पर सबसे गरीब था। उनका घर भी काफी टूटी-फूटी हालत में था। इसी बैकग्राउंड से पैदा हुई वो गहरी शर्म और पर्याप्त न होने की असुरक्षा ने उन्हें किसी जुनूनी इंसान की तरह सफलता की ओर धकेल दिया। उनकी ताकत किसी पॉजिटिव जगह से नहीं, बल्कि एक गहरे दर्द से आई थी। और यही चीज हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। हर सुबह जब जीवन के रूल और टेबल पर चिप्स लगाने का समय आता है, तो हमारे अनुशासन समीकरण के पीछे छिपी हुई असली ताकत क्या है? क्या ये प्यार और प्रेरणा है, या अतीत की कोई ऐसी शर्म और असुरक्षा है जो लगातार हमें आगे की तरफ घसीट रही है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।